ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को रखते हैं उनके ऊपर सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जिस समय गर्मी चरम पे हो, जो भी भक्तजन निर्जल व्रत रखते हैं वो किसी साधना से कम नहीं। ऐसे भक्तजनों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और सदैव उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि बताऊंगा। जो भी निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं इस विधि को अपना सकते हैं और भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं कि जो भी भक्तजन इस निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं, इस साल यह व्रत 25 जून को पड़ेगा। 25 जून को गुरुवार वाले दिन ये व्रत रखा जाएगा और 26 जून को शुक्रवार वाले दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ समय है वो पंचांग के अनुसार 26 जून को प्रातः काल सुबह 5:25 से लेकर सुबह के 8:13 तक का है। इस समय व्रत का पारण कर लिया जाए तो बहुत ही उत्तम समय होगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को एकादशी के व्रत की विधि बता रहा हूँ। जो भी भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, 10वीं तिथि से रात्रि में ही हम लोग चावल का त्याग कर देंगे। तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे, जिससे एकादशी के दिन जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हों तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के बाद स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण को शालिग्राम भगवान को विराजित करें। विराजित करने के बाद हाथ में जल लें, पुष्प लें और संकल्प करें भगवान का नाम लेकर। ओम विष्णु 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 इतना कहकर अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण से गिनती करें कि हे भगवान, आज हम निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं। कृपया करके हमारे व्रत को, हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार वालों पर सदैव बनाए रखें। जो भी भक्तजन ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म की कि कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हो, कोई भी व्रत कर रहे हो तो उसे शुरू करने से पहले अगर संकल्प ले लें तो उसका फल अनंत गुना भक्तजनों को मिलता है। संकल्प लेने के बाद हम लोग अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम भगवान को गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करेंगे। माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करेंगे। पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। रोली चंदन सिंदूर अर्पित करने के बाद हम लोग भगवान पर पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अधिक प्रिय हैं। लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी पुष्प हम लोग भगवान के ऊपर अर्पित करेंगे, भगवान हमको अवश्य स्वीकार करेंगे हमारी पूजा अर्चना को। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती को जलाकर हम लोग भगवान को दिखाएंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। क्योंकि इस दिन हम लोग निर्जल व्रत हैं, लेकिन भोग के लिए हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, पंचामृत हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये सब हम लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाएं तो उसमें तुलसा दल अवश्य डाल दें। बिना तुलसा दल के भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता। लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना में, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना में, सीताराम की, राधा कृष्ण की, हनुमान जी की पूजा अर्चना में, जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना में तुलसा दल का उपयोग अवश्य किया जाता है। बिना तुलसा दल के उपयोग के बिना पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। भोग अर्पित करने के बाद जो भी भक्तजन निर्जल एकादशी का व्रत हैं,
एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। जो निर्जला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की हम सभी भक्तजन आरती करेंगे। कपूर जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक का उपयोग हम सभी भक्तजन कर सकते हैं आरती के लिए। आरती करने के बाद हम लोग अपने दिनचर्या को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भक्तजन अगर मंत्रों का जाप करना चाह रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र एकादशी के दिन जाप करना बहुत ही सुख समृद्धि को, खुशहाली को प्रदान करता है और बहुत ही अधिक फलदायी मंत्र है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। भक्ति भाव के साथ नाम कीर्तन भजन कर सकते हैं। रात्रि में जागकर भजन कीर्तन रात्रि जागरण कर सकते हैं और ऐसा करने वाले भक्तजनों के ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं और भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं कि इस एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, उसका समय क्या है। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह के 3:50 से लेकर सुबह के 4:31 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:10 से लेकर सुबह के 5:12 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:37 से लेकर दोपहर के 12:32 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:22 से लेकर दोपहर के 3:17 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:17 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो 6:57 से लेकर 7:59 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो सुबह के 6:46 से लेकर सुबह के 8:32 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि को 11:44 से लेकर रात्रि को 12:25 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो समय होता है रात्रि में साधना के लिए, तप के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। और रवि योगा का जो शुभ समय है वो सुबह के 5:12 से लेकर शाम के 4:29 तक का है। यही सब शुभ मुहूर्त हैं भक्तजनों जो एकादशी के दिन पढ़ेंगे। और राहु काल का समय इस दिन दोपहर के 1:45 से लेकर दोपहर के 3:32 तक का है। तो इस समय राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। तो राहु काल के समय किसी भी पूजा अर्चना को, किसी भी यात्रा को और किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचे। अगर कोई भी पूजा अर्चना पहले से शुरू हो चुकी हो तो उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस समय किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत न करें। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।